हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। इन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवान की प्राप्ति का गृहस्थ में सहज में उपाय क्या है। उनके गुरुदेव ने बताया, संत सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति का उपाय है। हरिपाल जी ने अपनी सारी धन संपत्ति संत सेवा में लगा दी। धीरे धीरे हरिपाल जी की ख्याति दूर दूर तक बढ़ गई। संतों की मंडलियां भर भर के आने लगी। उन्होंने संतों को पवाने में अपनी सारी जमीन और कीमती गहने बेच दिए। जब सब पास कुछ ना रहा तो उन्होंने कर्ज ले लेकर संतों को पवाना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आ गया कि अब उन्हें कर्ज मिलना भी बंद हो गया। संत भर भर के आते। नौबत यहां तक पड़ गई कि उन्होंने सोचा कि अगर संतों की पवाने में चोरी भी करनी पड़ी तो मैं करूंगा। एक प्रधान रास्ता जंगल में था। हरिपाल लंबे चौड़े कद काठी के थे। उन्होंने भाला लेकर उस रास्ते में चोरी से बैठ जाते और जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना भगवातिक चिन्ह के होता, कांठी माला नहीं पहनी होती और मुख में जिसके राम राम कृष्ण कृष्ण ना होता, उसको लूट लेते पर मारते नहीं। मन में सोचते कि इसका धन साधु सेवा में लगेगा तो इसका भी कल्याण हो जाएगा। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि कोई लुटेरा उस रास्ते से जाते हुए मुसाफिरों को लूट लेता है, पर उन्हीं को जो नास्तिक होते हैं। तो लोगों ने न चाहकर भी उस रास्ते से गुजरते भक्त राम राम कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू कर दिया। कांठी माला पहनने लगे। इस बात से हरिपाल जी की समस्या बढ़ गई। अब तो कोई भी बिना भगवतिक चिन्ह के नहीं मिलता तो संत सेवा कैसे होगी। एक दिन परेशान होकर उन्होंने प्रभु से पुकार लगाई कि प्रभु, अब तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं संत सेवा के, आप ही मदद कर सकते हैं। तो बस बोलने भर की देर थी कि प्रभु भारी भरकम कीमती कीमती हीरे जवाहरात से सुसज्जित मुकुट, करधनी, गले के हार, बाजूबंद पहनकर तैयार होने लगे। तभी रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आज कहाँ की तैयारी है? मैंने तो कभी आपको इतना सजते हुए नहीं देखा। तब प्रभु ने कहा कि एक अलबेला भक्त है मेरा, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। रुक्मिणी जी ने कहा कि मुझे भी ले चलो। प्रभु ने कहा कि अच्छी तरह से तैयार होना। रुक्मिणी जी ने भी प्रभु से भी उत्तम श्रृंगार किया और निकल पड़े। प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा, एक बात ध्यान से सुनो, वहाँ जाकर कोई भी भगवत चर्चा नहीं करनी है और न ही कोई भगवत चिन्ह धारण करना है। रुक्मिणी जी चकित होकर बोली, प्रभु ऐसा कैसे? प्रभु मुस्कुराए और बोले, बहुत उच्च कोटि का भक्त दर्शन से निहाल हो जाओगे। ऐसे भक्त का कभी दर्शन नहीं हुआ होगा। और वे हरिपाल जी के द्वार पर पहुंचे और उन्हें बुलवाया। गांव के बाहर ले जाकर कहा, भाई सुनो, लगता है जंगल में कोई चोर है। हम दोनों, सेठ और सेठानी, ये सोने की एक मोहर तुम्हें देते हैं, बस हमें सुरक्षित रास्ता पार करा दो। हरिपाल जी ने गौर से देखा, न गले में तुलसी की माला, न कोई भागवत चिन्ह। मन ही मन बोले, भगवान आज तो कृपा बरस पड़ी, आज खूब संत सेवा होगी। फिर बोले, मोहर दो या ना दो, हम आपको जंगल पार कर ही देंगे। एक से एक कीमती रत्न मिलेंगे, महीनों तक संत सेवा चलेगी। बीच रास्ते में हरिपाल ने कहा कि उतारो सब कुछ जो भी तुम्हारे पास है। रुक्मिणी जी प्रभु से बोली, इसे तो आपने रक्षा के लिए चुना था और यही लूट रहा है। प्रभु मुस्कुराकर बोले, जैसा कह रहा है वैसा करो, उतार दो, मैं बनवा दूंगा। भगवान ने अपने सारे आभूषण खुशी से उतार कर रख दिए। रुक्मिणी जी नाराज थीं। भगवान बोले, चुप रहो, जैसा वह कहे वैसा कर दो, हम थोड़ी बुला के लाए हैं। तुम ही कहती थी कि हम भक्त के दर्शन करेंगे, तो लो, कर लो दर्शन उस भक्त के जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है, जिसके पास आज खाने को भी कुछ नहीं है। मैं तो उसी के लिए लुटने आया हूँ। ये सुनकर हरिपाल जी का भाला वहीं रख गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अनंत सौंदर्य और माधुर्य में विभोर भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में, द्वारिकाधीश के स्वरूप में, और उनके साथ महामहिम महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी। हरिपाल जी भाव विह्वल होकर बोले, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे कटु वचन, मेरा भाला उठाना। प्रभु आप तो सब जानते हो, हमारे घर में संतों की मंडली बैठी है, इतना कर्ज हो गया कि अब कोई हमें उधार भी नहीं देता। भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगाया और कहा, तुम मेरे प्राणों से भी प्यारे भक्त हो हरिपाल जी। फिर भगवान बोले, ये जो आभूषण महालक्ष्मी जी के श्रीअंग से उतारे गए हैं, ये तुम्हारे कुल की परंपरा में बढ़ते ही रहेंगे, कभी घटेंगे नहीं। इनको बेचकर सारा कर्ज चुका दो और रोज लाखों संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी घटने वाला नहीं है।